आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को जरूर देखा होगा जो अगर हाथ धोएं तो धोते ही चले जाते हैं, लगाया हुआ लॉक बार बार चेक करते हैं या फिर गिनी हुई रकम को भी बार बार गिनते रहते हैं। उनको हमेशा से यह डर लगा रहता है कि उनको जरासीम लग गए हैं और ये खौफ भी उनको हर वक्त सताता रहता है। ऐसे लोगों को हमारे माशरे में नफसियाती या पागल समझा जाता है या फिर उनको अलग ही किस्म का शख्स करार दे दिया जाता है। ऐसा करने की आखिर क्या वजह है, और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओसीडी, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओसीडी को लोग बहुत तरीके से समझते हैं और इसी वजह से गलत अंदाजे लगाकर इसको ठीक वक्त पर पकड़ नहीं पाते, और यही वजह बनती है कि इसका शिकार होने वाले इंसान वक्त पर ट्रीटमेंट लेने से कासिर रह जाते हैं। ओसीडी दो चीजों पर मुश्तमिल होती है: ऑब्सेशन यानी किसी भी ख्याल का बार बार आना, और इस हद तक आना कि वो एंजाइटी में बदल जाए। लेकिन यहां काबिले गौर बात यह है कि ख्याल और आइडियाज इंसान इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करता और चाहते हुए भी इन आइडियाज और ख्यालों को रोक नहीं पाता, जबकि वो इंसान ये अच्छी तरह जानता होता है कि ये सब ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद है। और दूसरी चीज है कंपल्जन, यानी कि ख्याल आने पर या उकसाने पर बिहेव करना। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि किसी शख्स को जब यह ख्याल आए कि उसने रकम ठीक नहीं गिनी और वो रकम अभी भी कम है जितनी वो समझ रहा है, इसीलिए वो ख्याल उसे बार बार उकसाएगा कि वो दोबारा से रकम गिने, और अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए वो रकम गिन भी लेगा। इसके अलावा ये खौफ भी सताते रहना कि दरवाजा लॉक नहीं है और बार बार लॉक चेक करते रहना भी ओसीडी में ही फॉल करता है। ख्याल का बार बार आना तो एक नॉर्मल वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन ओसीडी पेशेंट के ख्याल नॉर्मल इंसानों के ख्यालों से काफी हद तक मुख्तलिफ होते हैं। ओसीडी आमतौर पर ऐसा डिसऑर्डर है कि ख्याल आए और एंजाइटी दूर करने के लिए बिहेव कर दिया जाए। रिसर्चर्स के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ओसीडी पेशेंट ज्यादातर मजबूर हो जाते हैं और बार बार एक ही बिहेवियर परफॉर्म करते रहते हैं। ओसीडी फैक्ट्स में एक ये बात भी काफी गौर व फिक्र करने वाली है कि पेशेंट में थॉट्स कंट्रोल इशू बहुत नुमाया देखा गया है। इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ओसीडी पेशेंट अपनी मेमोरी पर इत्बार नहीं करते। अगर ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करें तो शायद बहुत कम ऐसे पेशेंट हों जो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब रहे। वैसे तो ज्यादातर केसेस में ख्याल और आइडियाज इनको उकसाते ही रहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर में एक सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन लेवल अगर बढ़ जाए तो ओसीडी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहां हम आपको एक और फैक्ट भी बताते चले कि ओसीडी सिर्फ जरासीम का खौफ या लॉक चेक करने की हद तक नहीं, बल्कि इसके बहुत सीरियस केसेस भी पाए गए हैं, जैसे खुदकुशी के ख्यालों का बार बार आना और इस हद तक आना कि इंसान खुदकुशी करने के लिए आखिरी हद तक चला जाए। किसी भी साइकोलॉजी बीमारी को उसकी शुरुआत से पकड़ लेना ही कामयाबी है, बजाय इसके कि वो अपनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ले। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ मरीज बल्कि उसके साथ साथ थेरेपिस्ट के लिए भी काफी मुश्किलात पैदा
ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ہی OCD ٹریٹمنٹ پر کافی حد تک کامیاب ریسرچز بھی کی گئی ہیں، جس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ میڈیکیشن سے تھیراپی سے ٹریٹمنٹ دینا زیادہ مفید ہے۔ اگر ہم بات کریں OCD کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو سب سے زیادہ کامیاب اور استعمال کیے جانے والے ٹریٹمنٹ میں ایکسپوژر اور رسپانس پریونشن تھیراپی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ ایکسپوژر اور رسپانس پریونشن تھیراپی میں کسی انزائٹی تھاٹ کو اکسایا جاتا ہے اور پیشنٹ کو عین موقع پر بیہیو کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل اس حد تک دہرایا جاتا ہے جب تک پیشنٹ ڈسکمفرٹ کا سائن شو کرنا بند نہ کر دے۔ یہ تھیراپی دنیا بھر میں OCD لیول پر سب سے زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے اور اس کا سکسیس ریٹ بھی کافی ہائی ہے۔ اس تھیراپی کے علاوہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی بھی خاصی مقبولیت کی حامل ہے۔ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی کسی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں بیک بون کا کردار سر انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی رول کا بھی بہت نمایاں اثر پیشنٹ پر دیکھا گیا ہے۔ کوئی بھی ڈس آرڈر اگر شروعات پر ہی پکڑ لیا جائے تو انسان ہیلتھی مینٹل لائف گزار سکتا ہے۔